तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो सीबीडीटी ने यहाँ पर एक लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन, एक लेटेस्ट एफएक्यू यहाँ पर लेके आए हैं फॉर फॉर्म 27C के लिए। तो आइए आज के इस वीडियो के अंदर समझते हैं क्या है फॉर्म 27C, किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा, कैसे यहां पर आपको फॉर्म जो है वो फाइल करना होगा और कब यहां पर आपको फाइल करना होगा। उसी के साथ साथ क्या यहां पर लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन यानी एफएक्यू दिया गया है रिगार्डिंग फॉर्म 27C के रिगार्डिंग। तो आइए वीडियो को देरी ना करते वीडियो को स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और समझते हैं क्या है फॉर्म 27C। तो यहां पर फॉर्म 27C बात करता है, यहां पर आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा इन केस यहां पर आपके पर टीसीएस एप्लीकेबल होता है। तो यहां पर एक सेलर है और एक बायर है। सेलर यहां पर गुड्स अगर सोल्ड करता है बायर को तो यहां पर टीसीएस लगाएगा कुछ सर्टेन गुड्स पे, एंड बायर अगर यहां पर जो है उस टीसीएस को भरना नहीं चाहते तो उन्हें यहां पर जो कुछ कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ यहां पर उन्हें जो है फॉर्म 27C जो है वो फाइल करना रहेगा। तो यहां पर बायर और सेलर दोनों ही इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं ताकि यहां पर टीसीएस से छुटकारा मिल जाए यानी एग्जम्पशन मिल जाए। उसी के साथ साथ यहां पर जो बायर है उसे ध्यान में रखना है कि वो यहां पर जो गुड्स परचेज कर रहा है सेलर से, वो गुड्स यहां पर प्रोडक्शन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए और मैन्युफैक्चर करने के लिए, फर्दर गुड्स के लिए, यहां पर कोई भी ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं कर रहा है, अदरवाइज उसे यहां पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ यहां पर दो पार्ट में इस फॉर्म को बांटा गया है। पहला पार्ट यहां पर बायर डिटेल जाएगी जिसके अंदर बायर की पैन कार्ड, बायर का यहां पर नाम, पता, एड्रेस है, ये सभी डिटेल यहां पर बायर की जाएगी। सेकंड यहां पर जो पार्ट होगा वो सेलर का पार्ट होगा जिसके अंदर सेलर की डिटेल जाएगी, सेलर का पैन नंबर, टेन नंबर और सेलर का एड्रेस और किस बेसिस पर यहां पर जो गुड्स है, कौन से गुड्स यहां पर दिए गए हैं सेलर के तरफ, वो भी यहां पर डिटेल पूरी की पूरी यहां पर जाएगी। तो ध्यान रखिएगा ये पूरी की पूरी डिटेल जो है वो इस फॉर्म के अंदर जाने वाली है। फॉर्म 27C यहां पर जो एग्जम्पशन दिया जाता है बायर को कि यहां पर उनका टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए यहां पर जो सेलर है वो ऑनलाइन ये फॉर्म जो है सबमिट करेगा आफ्टर बायर से अपनी डिटेल लेने के बाद। अब आ जाते हैं, समझ लेते हैं ऐसे कौन से गुड्स है जिसके लिए यहां पर जो एग्जम्पशन दिया गया है। तो आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कौन से गुड्स यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं जहां पर आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलने वाला है यानी आपका टीसीएस जो वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो यहां पर अगर आप टेंड्यू लीव्स यहां पर देखते हैं, टेंड्यू लीव्स हो गया, टिम्बर हो गया, उसी के साथ साथ एल्कोहलिक लिकर, वेस्ट स्क्रैप मटेरियल ऑफ मैकेनिकल मटेरियल, उसी के साथ साथ यहां पर कोई और अदर गुड्स जो फॉरेस्ट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड यहां पर जो लाइसेंसिंग लीजिंग पे किया है, पार्किंग लोट्स, टोल प्लाजा और माइनिंग और कॉरिंग, ये सभी को मिलाकर ये सभी गुड्स जो है वो यहां पर टैक्स एग्जम्पशन की कैटेगरी में रखे गए हैं। यानी अगर आप कुछ स्पेसिफिक कंडीशन यहां पर मेट कर लेते हैं बायर जो है तो यहां पर आप टीसीएस से बच सकते हैं। जाते बात कर लेते हैं यहां पर बायर कौन होने वाले हैं। तो कोई भी एंटिटी, कोई भी पर्सन जो यहां पर गुड्स रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम सेल, ऑक्शन, टेंडर से, बट यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगी, पीएसयू नहीं होनी चाहिए, उसके साथ साथ कोई भी क्लब नहीं होगा, एंड ट्रेड रिप्रेजेंटेशन या फिर हाई एम्बेसीज ऑफ हाई कमीशन वाले ये सभी यहां पर नहीं होंगे। उनके अलावा कोई भी एंटिटी पर्सन है वो यहां पर बायर माने जाएंगे। अब आ जाते बात कर लेते हैं यहां पर सेलर कौन होगा। तो सेलर यहां पर इंडिविजुअल एचयूएफ है जो ऑडिटेड केस के अंदर होंगे, फर्म्स होगी, कंपनी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, उसी के साथ साथ कोई लोकल अथॉरिटी है तो वो भी हो सकती है, कोई कॉर्पोरेशन है तो वो भी यहां पर सेलर की कैटेगरी में आ सकती है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं अपने क्लैरिफिकेशन पे जो यहां पर एफएक्यू दिए गए हैं फॉर्म 27C के लिए सीबीडीटी द्वारा। तो सबसे पहला यहां पर एफएक्यू है कि यहां पर 27C किसको यहां पर फाइल करना है, ई फाइलिंग पोर्टल पे, क्या बायर को करना है या सेलर को करना है। तो यहां पर जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है तो सेलर जो है वो यहां पर फाइल करेगा फॉर्म 27C बायर से डिटेल लेकर। यहां पर जो है सेलर फॉर्म जो है 27C जो है ऑनलाइन पोर्टल पर, ई फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर फिलअप करने वाला है। अब आ जाते हैं अपने सेकेंड ऑप्शन पे। अब आ जाते हैं अपने दूसरे सवाल पे। तो यहां पर दूसरा सवाल यह आता है कि यहां पर बायर कैसे डिक्लेरेशन देगा सेलर को अंडर सेक्शन 206C1A के अंदर फॉर ऑब्टेनिंग गुड्स विदाउट
टैक्स कलेक्शन। तो यहां पर जो बायर है उसे यहां पर मैन्युअली फिलअप करना है फॉर्म 27C का पार्ट 1 एंड वो यहां पर सबमिट करना होगा सेलर को, जिसके तहत यहां पर बायर को एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो ये यहां पर क्लैरिफिकेशन जो है दिया गया है। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जो यहां पर दिया गया है कि सेलर को ऐसी कौन सी कंडीशन यहां पर कंप्लाई करनी पड़ेगी फॉर फॉर्म 27C, यानी प्री रिक्विजिट्स यहां पर क्या क्या होने वाली है। तो सेलर को ध्यान रखना है, सेलर के पास यानी एक टैन नंबर होना चाहिए और वो एक्टिव होना चाहिए और रजिस्टर होना चाहिए ई फाइलिंग पोर्टल पर। तो यहां पर ये प्री कंडीशन जो है, प्री रिक्विजिट कंडीशन जो है वो यहां पर कंप्लाई करनी होगी सेलर को। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं प्रोसेस की। तो यहां पर प्रोसेस क्या होने वाला है फॉर्म 27C का। तो यहां पर सबसे पहले जो सेलर है उसे यहां पर लॉगिन करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर यूजिंग 10 एस यूजर आईडी। उसके बाद यहां पर लॉगिन करने के बाद ई फाइलिंग पोर्टल पे जाकर इनकम टैक्स फॉर्म में जाकर यहां पर फॉर्म सिलेक्ट कर लेना है 27C, जहां पर पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम। उसी के साथ साथ यहां पर जो है, यहां पर जो सेलर है वो यहां पर दो पार्ट 1 जो है जो रिसीव किया गया है बायर के तरफ से, जो डिटेल ऑफ बायर है वो यहां पर फिलअप करेगा। उसके साथ साथ पार्ट 2 जो सेलर की डिटेल है वो यहां पर करेगा। उसके बाद अटैचमेंट एंड वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब जो सेलर है वो अपलोड करेगा, वेरीफाई करेगा जो भी डिटेल्स बायर ने दी है, जो बायर से रिसीव करी गई है। उसके बाद पार्ट 1 के अंदर एंड पार्ट 2 के अंदर जो डिटेल खुद प्रोवाइड कर रहा है खुद की, वो भी यहां पर जो अटैच करके वेरिफिकेशन करके यहां पर जो फॉर्म जो है फर्दर प्रोसेस और अपलोड कर देगा। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कौन सी डॉक्यूमेंट डिटेल जो है वो यहां पर सबमिट करनी पड़ेगी सेलर को फॉर्म 27C के अंदर। तो सबसे पहले यहां पर डिटेल देनी होगी बायर रिलेटेड डिटेल, जैसे कि उसका नाम, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्टेटस, मोबाइल नंबर, यहां पर ईमेल आईडी, उसी के साथ साथ नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ गुड्स क्या होगा या किस पर्पस के लिए गुड्स जो वो यूटिलाइज किया जाएगा, वो सभी चीजें यहां पर देनी है। उसी के साथ साथ सेल्फ सर्टिफाइड डिक्लेरेशन जो यहां पर बायर देने वाला है कि जो गुड्स वो यहां पर परचेज कर रहा है वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं कर रहा। उसके साथ साथ डेट ऑफ डिक्लेरेशन यहां पर सबमिट करी जाएगी जो बायर ने यहां पर डिक्लेरेशन दिया है। उसी के साथ साथ यहां पर जो है डेट ऑफ डेबिट जो एंट्री है, जो अमाउंट जो पेबल था बायर की तरफ से, जो रिसिप्ट हुआ है, चाहे कैश में हुआ हो, चेक में दिया हो या कोई अदर सोर्स में दिया हो, अदर मोड में दिया हो, तो वो सभी डिटेल यहां पर जो है यहां पर सबमिट करनी पड़ेगी एज अ डॉक्यूमेंट वाइज सेलर को। तो यहां पर क्या अब ड्यू डेट होने वाली है 27C की। तो यहां पर सेलर को जो है ऑन और बिफोर 7th ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ से पहले यहां पर फॉर्म जो है 27C जो है वो सबमिट करना है। जैसे जिस महीने में यहां पर डिक्लेरेशन दी जाती है उसके नेक्स्ट महीने के 7 तारीख से पहले। तो ध्यान रखिएगा ये ड्यू डेट यहां पर होने वाली है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर फॉर्म 27C के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन दिया गया है। क्या है फॉर्म 27C, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। उसी के साथ साथ किन लोगों को यहां पर एग्जम्पशन मिलने वाला है, बायर को यहां पर एग्जम्पशन मिलने वाला है फ्रॉम TCS से, एंड जो लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन यहां पर CBDT ने जारी करे हैं उसके रिगार्डिंग हमने सभी कवर यहां पर करने की कोशिश करी है। तो यहां पर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।